वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 13 अकाउंटिंग रेशो से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लेकर आए हैं आपके लिए फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो जो बेचे गए माल की लागत और स्थायी संपत्तियों के रिलेशनशिप को शो करता है। ये बताता है कि स्थायी संपत्तियों का कितनी कुशलता पूर्वक संचालन किया गया है, उनको कितने अच्छे तरीके से यूज किया गया है। ये अनुपात जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है संस्था के लिए। तो आइए अब हम क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, निम्न से स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। बिके हुए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया हमको 20 लाख रुपए। फिक्स्ड असेट्स दी गई हमको 5 लाख रुपए। इन दो चीजों से हमको रेशो निकालना है, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर। इसके लिए पहले हम इसका हेडिंग लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो। ये हमको निकालना है, इसका हेडिंग हमने लिख दिया। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में फिक्स्ड असेट्स। नेट फिक्स्ड असेट्स होती है ये। नेट फिक्स्ड असेट्स जिसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस किया जा चुका हो। अगर फिक्स्ड असेट से रिलेटेड कोई डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो उस डेप्रिसिएशन को हम उसमें से माइनस करेंगे। बट इस क्वेश्चन में हमको ओनली दो चीजें दी गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिक्स्ड असेट्स। तो उन्हीं के बेस पर हम रेशो निकाल देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फार्मूला मैंने आपको इसके पहले स्टॉक टर्नओवर रेशो में बताया कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको लगाकर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। और नेट फिक्स्ड असेट्स निकालने के लिए फिक्स्ड असेट टोटल फिक्स्ड असेट्स में से उसका जो डेप्रिसिएशन दिया होता है वो माइनस कर देते हैं हम। बट इस क्वेश्चन में हमें ओनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिक्स्ड असेट्स दी हैं, तो जो फिक्स्ड असेट्स दी गई हैं उन्हीं को हम नेट मान लेंगे कि वो नेट ही दी गई हैं। उनको ऐसा मानकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये दी गई हमको 20 लाख रुपए और असेट्स दी गई हैं 5 लाख रुपए। ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20 लाख और ये है हमारी 5 लाख। ये जीरो से ये 5 जीरो कट गई, 5 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 5 4 जा 20, मतलब आंसर आ गया हमारा 4 टाइम्स। कितना है? 4 टाइम्स। मतलब ये अनुपात जितना ज़्यादा होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये उतना ही अच्छा माना जाता है। और ये फिक्स्ड असेट्स का कितनी कुशलता पूर्वक संचालन किया गया, उनको कितने अच्छे तरीके से उनका उपयोग किया गया है, इस चीज को बताता है। तो ये था हमारा एक्टिविटी रेशो के अंतर्गत फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो। इसी तरह से हमारे फिक्स्ड जो एक्टिविटी रेशोज थे वो अब खत्म हो चुके हैं। अब हम अगला करेंगे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में अब हम पढ़ेंगे हमारा नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो जो होता है वो नेट क्रेडिट सेल्स के बीच में संबंध को स्थापित करता है। मतलब प्रॉफिट का सेल्स से कनेक्शन होता है। सेल्स जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सेल्स के साथ प्रॉफिट के संबंध को प्रदर्शित करता है, स्थापित करता है। और शुद्ध लाभ से आशय
सारा कुछ पेमेंट करने के बाद बचा हुआ लाभ, मतलब जिसमें से टैक्स का भी पेमेंट कर दिया गया हो, वो शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट रेशो कहलाता है। और ये जो रेशो होते हैं लाभदायकता अनुपात में आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आते हैं, और ये हमेशा परसेंटेज में आते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न सूचनाओं से शुद्ध लाभ अनुपात की गणना कीजिए। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। शुद्ध बिक्री, नेट सेल्स दी गई है हमको 5 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी गई है 3 लाख रुपए की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए गए 1,30,000 के, और 20,000 रुपए का हमको क्या दिया गया है, टैक्स दिया गया है। इनके बेस पर हमको नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है। तो नेट प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका हेडिंग लिख देंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट रेशो। इसके बाद अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, नेट प्रॉफिट रेशो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमको नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस, इसमें से जो COGS हमको क्वेश्चन में दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो ले लेंगे, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस टैक्स, ये तीनों चीजें हमको इसमें से माइनस करना है। अब नेट सेल्स जो दिया गया है वो है 5 लाख रुपए माइनस COGS। COGS के लिए आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में COGS हमको दिया है 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,30,000 और टैक्स दिया गया हमको 20,000 का। ये लिख देंगे अब हम 3 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 20,000, तीन लाख और 31, 4,30,000 और 20,000, 4,50,000। 5 लाख में से 4,50,000 को हमने माइनस किया, तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट 50,000। कितना दिया गया है, 50,000। और क्या दिया है, नेट सेल्स, और नेट सेल्स हमको क्वेश्चन में दिया गया है 5 लाख रुपए का, तो वो हमको निकालने की जरूरत नहीं है। बस अब हम रेशो निकाल देंगे, नेट प्रॉफिट रेशो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया 50,000 और अपॉन में नेट सेल्स, ये हमको दी गई है क्वेश्चन में 5 लाख रुपए की, ये हम लिख देंगे इसके नीचे इंटू 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो चली गई हमारी। अब ऊपर बचे हमारे 50 और नीचे 5 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 5 बन जा 5, मतलब जो नेट प्रॉफिट रेशो है वो आ गया हमारा 10%। मतलब सेल्स के ऊपर 10% नेट प्रॉफिट होता है, ये शो करता है ये। और ये अनुपात भी जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो ये प्रोग्रेस को शो करता है कि किसी भी संस्था की, किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की जो सेल्स है वो कितने परसेंटेज से है, उसका
सेल्स के ऊपर क्या परसेंटेज है नेट प्रॉफिट का। तो ये था नेट प्रॉफिट रेशो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंतर्गत आता है, और नेट सेल्स से नेट प्रॉफिट की रिलेशनशिप को शो करता है, उसके संबंध को बताता है। और नेट सेल्स से हमारा आशय टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करने से है, कि इसमें से जो भी सेल्स रिटर्न हुआ है वो हम माइनस करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया जाता है, टोटल सेल्स दी जाती है और फिर सेल्स रिटर्न दिया जाता है, तो टोटल सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न को माइनस करके नेट सेल्स भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमको नेट सेल्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट हो सकता है कि और किसी क्वेश्चन में आपको नेट सेल्स निकालना पड़े, तो उसके लिए टोटल सेल्स में से आप सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे। तो ये था नेट प्रॉफिट रेशो। अब अगले वीडियोज़ में हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।